हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज डे है सैटरडे और डेट है आज 23 मार्च और अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम। तो सुबह के 5 बज गए हैं और मैं उठ चुकी हूँ। तो ये जो व्लॉग है ना, मैं बहुत दिन बाद शेयर कर रही हूँ क्योंकि ना मुझे एडिटिंग करने का टाइम नहीं लगा। तो इस व्लॉग में मैं आपको देखने को मिल जाएगा कि मैं आज ना हम लोग को जाना है घूमने। तो मेरे को ना कल फ्राइडे के दिन ही निकलना था, बट क्या हुआ ना कि जिनके साथ जाना था यानी मेरे ननद के साथ जाना था, तो उनका अचानक से उन्होंने प्लान कैंसिल कर दिया, यानी कि वो उन्होंने मना कर दिया जाने से। तो इसीलिए फिर हम लोग उनके घर नहीं गए। तो हमने सोचा चलो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट डे ना अकेले ही चले जाएंगे और डायरेक्ट स्टेशन पे जाके डायरेक्ट ही चले जाएंगे। अगर उनके साथ जाना होता ना तो मैं फ्राइडे इवनिंग को निकलती, उनके घर जाते और नेक्स्ट डे हम लोग उनके घर से ही अमृतसर जाते, बट उन्होंने मना कर दिया था। फिर लेकिन हमारी रात में बातचीत हुई तो फिर उन्होंने हाँ कर दी थी कि नहीं हम लोग चलेंगे। तो बस उसके बाद ना क्या है ना, अब हम लोग सुबह सुबह अभी मैं उठी हूँ और सीधा बालकनी में आई हूँ। अब बालकनी की हवा लूँगी और थोड़ा सा अच्छा लगता है ना, ठंडी ठंडी सी हवा चलती है बाहर, सुबह सुबह का एक अलग ही वो होता है। तो बस यहाँ पे ना बालकनी में हवा ले लूँगी और उसके बाद मैं लगाने लगी हूँ झाड़ू। तो जब उनसे बात हुई ना तो उन्होंने बोला कि ना हम लोग चलेंगे। तो फिर अब मैं यहाँ से रेडी होके डायरेक्ट स्टेशन जाएंगे हम लोग और वो लोग भी स्टेशन पे आएंगे और उसके बाद हम लोग सारे साथ में अमृतसर घूमने जाएंगे। तो अमृतसर में हमने घूमना है गोल्डन टेम्पल, बाघा बॉर्डर और जलियांवाला बाग, जो कि सब लोग जानते हैं। तो वहाँ हम लोग घूमने जाएंगे। और मैं पहले भी गोल्डन टेम्पल गई हूँ, बट मैं बाघा बॉर्डर नहीं गई थी। तो मैं सबसे मेन मतलब है ना, हस्बैंड मुझे इसीलिए लेके जा रहे हैं कि तुम्हें वो भी घुमा दूंगा, दिखा दूंगा। तो बस, और हस्बैंड की ना 3 दिन की छुट्टी है, यानी कि सैटरडे संडे और मंडे 3 दिन की छुट्टी है। तो फिर उन्होंने कहा कि अब जैसे 2 दिन हमारे पास एक्स्ट्रा है तो हम क्या करेंगे, इससे अच्छा हम लोग घूम लेते हैं। तो बस हम लोग निकल रहे हैं आज गोल्डन टेम्पल के लिए। और सुबह सुबह उठ के झाड़ू लगा लिया है और पोछा भी लगा लिया, वो मैंने दिखाया नहीं है। आप लोग भी कहोगे कि क्या रोज़ एक ही चीज़ दिखाती रहती है। तो बस यहाँ पे ना मैंने झाड़ू पोछा लगा लिया और ना थोड़े से कपड़े रात को हटाए थे, क्योंकि शाम के टाइम डाले थे ना, तो रात को हटाए थे। तो वही ना सूख गए थे। तो फिर मैंने सोचा इसको भी मैं तय लगा लेती हूँ, क्योंकि मैं कोई भी काम जो है ना मैं छोड़ के जाना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मेरे को आना है फिर 2 दिन बाद घर पे। यानी कि मैं आज जाऊँगी, यानी सैटरडे है, आज जाऊँगी, संडे और मंडे मैं बाहर रहूँगी, यानी अपने ननद के पास रहूँगी और होली भी हम वहीं बिता के आएंगे। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ ना कि सारे काम मतलब परफेक्ट कर लूँ और जो चीज़ें अपनी जगह है सारा, मतलब जो घर है ना अच्छे से क्लीन करके और तभी जाऊँ। तो औरतों को ना कहीं जाना भी होता है ना, तो सबसे पहले काम तो यही होता है कि अपना जो घर है ना, घर के काम सारे निपटा के जाओ, ताकि आने के बाद ना वो चीज़ ना लगे कि हाँ इतना गंदा घर है, चाहे ऐसा कुछ। तो इसीलिए मैं भी ऐसा ही करती हूँ, मैं सारा घर साफ़ सुथरा करके, कहीं पर भी जाना होता है तो मैं 2-3 घंटे पहले उठती हूँ। ये मॉर्निंग में जा रहे हैं तो 2-3 घंटे पहले उठती हूँ, अगर इवनिंग में जा रहे हैं तो पूरे दिन में मैं अपना सारा काम कंप्लीट कर देती हूँ और उसके बाद ही मैं कहीं जाती हूँ, ताकि जो घर है ना एकदम नीट एंड क्लीन रहे, कोई कहे ना कि हाँ अभी घर में कोई है नहीं। इसीलिए और ना बस उसके बाद जो कपड़े थे वो सेट कर लिए थे, फिर मैं आ गई थी नीचे ना, और ना मैं नहा ली थी। मतलब मैं कपड़े सेट करने के बाद पहले मैं नहाने चली गई थी, नहाने के बाद मैं आ गई हूँ नीचे। और ये लगभग मैं अभी बज रहे थे सुबह के 6:30 बज रहे थे और मैं नीचे आई हूँ। और अभी ना मैं पूरे ना पानी डाल दूँगी बाहर अच्छे से, और अच्छे से सारा पानी डाल के साफ़ सुथरा कर लूँगी नीचे भी। और उसके बाद जाऊँगी फिर ऊपर और बनाऊँगी नाश्ता। तो नाश्ते में ना रात में ना चावल बचे थे तो उसको फ्राई करूँगी और पराठे बनाऊँगी। तो यहाँ पे ना मैंने नाश्ता भी बना लिया था और अभी मैं लग गई थी कपड़े पैकिंग करने। तो रात को ही मैंने बताया ना कि हम लोग इवनिंग के टाइम जा रहे थे फ्राइडे में अपनी ननद के पास। तो ना क्या हुआ, अचानक से प्लानिंग कैंसिल होगी। तो अभी जो कपड़े हम लोग गोल्डन टेम्पल पहन के जाने वाले थे ना, वो मैंने पैक कर रखे थे। तो वो मैं क्या करूँगी ना, वो कपड़े निकाल दूँगी, क्योंकि हम लोग अब डायरेक्ट वहीं जा रहे हैं। तो वो कपड़े मैंने निकालने हैं और 1-2 कपड़े और निकाल लूँगी। और उसके बाद जो है ना
2 दिन के सिर्फ कपड़े मैंने पैक करने हैं, क्योंकि 2 ही दिन रहना है। और कभी भी ना मैं बच्चों के कपड़े गिन के नहीं लेके जाती हूँ, जैसे कि 2 दिन रहना है तो 2 ही दिन के लिए कपड़े लेके जाऊँगी। बच्चों के कपड़े मैं एक्स्ट्रा लेके जाती हूँ, कुछ भी हो भाई, बच्चों का ना कभी भी कोई इमरजेंसी भी पड़ जाती है। बच्चों के कपड़े ऐसा होता है कि गंदे भी जल्दी हो जाते हैं या गिर जाते हैं यहाँ वहाँ, तो कपड़े गंदे हो जाते हैं, तो इसीलिए बच्चों के कपड़े मैं ज़्यादा लेती हूँ। और मेरे हस्बैंड के कपड़े हम 2 दिन के ही कपड़े लेके जाऊँगी। और हस्बैंड के तो मैंने सिर्फ लोवर टी शर्ट ही डाली थी, और अपने मैंने 2-3 सूट डाले थे बस, और कुछ नहीं। और यहाँ पे मैं वही सब जो गोल्डन टेम्पल पहन के जाने ना कपड़े वो निकाल लिए, और बाकी जो कपड़े हैं ना जो होली में पहनने हैं बच्चों को, वो मैं डाल दूँगी बैग में, अच्छे से पैक कर दूँगी और बैग को कर दूँगी बंद। और साइड में ना मैंने गर्म पानी लगा रखा है, क्योंकि ना बच्चे उठेंगे तो बस उनको ना फिर फटाफट से नहलाऊंगी और उनको रेडी करूँगी, क्योंकि ना लेट नहीं होना है, क्योंकि ट्रेन जो है ना वो हमें जालंधर से पकड़नी है, और थोड़ा जालंधर जाने में 1 घंटा लगता है। तो यहाँ पे ना हस्बैंड ना बच्चों को नहला रहे थे, और मैंने ना इन लोगों को कपड़े पहना दिए, और उसके बाद बच्चे ना रेडी कर दूँगी, जैसे उनके बाल वगैरह बना दूँगी और तेल वगैरह लगाऊंगी। अब आप देख ही सकते हैं यहाँ पे मैं उनको कर रही हूँ, और उत्कर्ष पहन रहा है अपने शूज़। तो मैंने इनको कहा ना कि तुम लोग रेडी हो जाओ, फिर बाद में बेशक हम लोग 5-10 मिनट घर में बैठ के आराम से निकलेंगे, बस लेट नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए बच्चे भी रेडी हो गए हैं। अब बच्चों को रेडी करने के बाद बारी आती है मेरी, यानी कि मैं फिर रेडी होंगी। तो मैं सोचती हूँ ना कि पहले बच्चों को तैयार कर लूँ, इनका कुछ चीज़ बाकी ना रह जाए, और उसके बाद मैं खुद भी रेडी होंगी ना, तो फिर ये लोग कहेंगे मम्मा ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। तो पहले मैं सोचती हूँ इन लोग को रेडी कर लूँ और उसके बाद खुद रेडी हूँ। तो बस मुझे भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस थोड़ी देर में मैं भी 5-10 मिनट में रेडी हो जाऊँगी। बस मुझे अब कपड़े चेंज करने हैं और बाल बनाने हैं और थोड़ा सा मेकअप करना है बस। यहाँ पे ना अब पूरे दिन बच्चे धूप में रहेंगे, क्योंकि गोल्डन टेम्पल जा रहे हैं ना, तो धूप बहुत तेज़ होती है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगती है। तो इसीलिए ना इनको अच्छे से ना सनस्क्रीन लगा दी थी मैंने, और मैंने खुद भी लगा ली थी। और यहाँ देखिए कितना झगड़ा चल रहा है, मतलब आपस में इन लोग का चलता ही रहता है, एक दूसरे को छेड़ते रहते हैं। तो बस मैं भी हो जाती हूँ रेडी, और फिर मिलती हूँ आपसे रेडी होने के बाद। कैसे लग रहे हैं हम लोग फ्रेंड? हेलो एवरीवन, तो मैं हो गई हूँ रेडी, और देखिए मैं कैसी लग रही हूँ। और ना सारे काम हो चुके हैं, किचन वगैरह सारा क्लीन कर लिया है, घर भी पूरा क्लीन है, और हम लोग रेडी हो गए। अब हम लोग जा रहे हैं। तो जाने से पहले हम लोग नाश्ता करेंगे, क्योंकि नाश्ता बनाया हुआ है, जैसे कि फ्राइड राइस की बनाए हैं, मतलब रात के चावल बचे थे तो उसको फ्राई कर दिए, और चाय है और पराठा है, और बस अब हम लोग थोड़ी देर में निकलेंगे। हमें कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा कमेंट में। चलिए मिलते हैं आपसे आगे, और आगे का मतलब जहाँ जहाँ हम लोग घूमेंगे मैं कोशिश करूँगी मैं सारा रिकॉर्ड करूँ और आपको दिखाऊँ। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो चाय बनी है, चावल, फ्राइड राइस है और है पराठे। तो अब हम खा के और बस फिर तुरंत निकलेंगे। चलो इतिका, दिस इज माय चाय। ओके, एक मोबाइल यहाँ रखो, चलो खाओ। उत्कर्ष में वीडियो बना रही हूँ, चलो खाओ। मैं दे रही हूँ ना। दो बनाया तुम्हारे लिए। तो यहाँ पे हम लोग सारे साथ में बैठ के कर रहे हैं नाश्ता। तो नाश्ते में बनाए थे पराठे और चाय, और ना चावल बचे थे तो उसको फ्राई कर लिया था। तो चावल तो बच्चों ने नहीं खाया, मैंने और मेरे हस्बैंड ने चावल खाए हैं। और उसके बाद ना जब हम लोग नाश्ता कर रहे थे तो हस्बैंड ने कहा कि मैं तो हो गई थी रेडी जाने के लिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं अभी थोड़ा सा टाइम है, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया था कि हमें 9 बजे हमारी ट्रेन है, बट हमारी ट्रेन जो थी 10 बजे, तो हम लोग यहाँ से आराम से 9 बजे निकलेंगे। तो अभी ना बज रहे थे 8 जब हम नाश्ता कर रहे थे। तो फिर मैंने कहा कि अभी तो 1 घंटा टाइम है, तो फिर
तो फिर मैंने सोचा ना कि चलो सारे काम तो कर ही लिए हैं, तो एक मतलब झाड़ू रह गया था लगाना, क्योंकि तैयार होने में और बच्चे इधर उधर कर रहे थे ना, थोड़ा सा घर गंदा हो गया था। तो मैंने सोचा चलो जब टाइम पड़ा ही है तो मैं क्यों ऐसे बैठूं, मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। तो बस यहाँ पे ना मैं झाड़ू लगाने लग गई थी। तो सिर्फ झाड़ू ही लगाना था, बाकी तो सारे काम मैंने साथ के साथ कर लिए थे। तो यहाँ पे ना झाड़ू भी लगा लूँगी, और ना जो नाश्ता किया था ना वो बर्तन भी थे, तो वो भी मैंने साथ के साथ साफ़ कर लिए थे। तो बस झाड़ू लगाऊंगी, और झाड़ू लगाते में ना टाइम हो गया था जाने का। उसके बाद सारे काम काज कर लिए, और हमारा टाइम भी हो गया था, यानी कि 9 बजने में भी कुछ मिनट बाकी थे, और हम लोग निकल गए थे अब स्टेशन की तरफ। तो यहाँ कार निकाल ली, और अब मैं घर को ना ताला लगा दूँगी, और फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे स्टेशन। तो हम मेरी जो ननद है ना वो भी वहीं आएंगी, और बस उसके बाद निकल चुके हैं, और अभी हम लोग को ना मतलब पहुंचने में टाइम लगेगा, यानी 1 घंटा राइट हम लोग को लगेगा जलंधर पहुंचने में स्टेशन पे, और उसके बाद वहां से हम लोग को अमृतसर जाने में कम से कम। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग निकल चुके हैं, और हम लोग की ट्रेन है 10 बजे की, और अभी बज रहे हैं 9। तो हम लोग अकेले नहीं जा रहे हैं, मेरी ननद मेरे साथ जा रही है, तो वो वहीं रहती हैं जलंधर, तो वो वहीं से वहीं आ जाएंगी, और हम लोग निकल चुके हैं। हेलो करो, हाय गाइस। तो हम लोग स्टेशन पे पहुंच गए थे, और यहाँ पे देखिए ये है मेरी ननद, जो कि मतलब हम लोग ननद भाभी हैं, बट बेस्ट फ्रेंड है हम लोग, बहुत ज़्यादा हम लोग में जैसे कि दोस्ती वाला रिश्ता। हेलो एवरीवन, तो ये है मेरी ननद, देखिए। ये है मेरी और अब हम लोग पहुंच गए हैं अमृतसर, और ये देखिए अमृतसर स्टेशन पे यहाँ पे ये गोल्डन टेम्पल है यहाँ पे। तो ये छोटा सा बनाया हुआ है, यहाँ पे मॉडल लगाया हुआ है, और ये बहुत प्यारा लग रहा है। और जब हम लोग सही में गोल्डन टेम्पल जाएंगे तो वहाँ का भी नज़ारा बहुत अच्छा होता है, बहुत मतलब अच्छा लगता है, सुकून मिलता है वहाँ जाके भी। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं गोल्डन टेम्पल। तो यहाँ पे अभी हम लोग बहुत पीछे हैं, मतलब बहुत बाहर हैं, अभी हम लोग धीरे धीरे चलते हुए जाएंगे अंदर, और देखते हुए जा रहे हैं। और यहाँ ना मैं बहुत पहले आई थी, यानी कि मेरी जब बेटी 2 साल की थी ना, नहीं मेरा बेटा 2 साल का था और मेरी बेटी बहुत छोटी सी थी, तब मैं यहाँ पे आई थी, और इसीलिए मुझे उतना कुछ याद नहीं है यहाँ पे। और बस उसके, और मेरी जो ननद है ना वो यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई थी, तो उनका भी ना बहुत टाइम से घूमने का मन था, तो इसीलिए हमने प्लानिंग बनाई थी कि हम लोग सारे साथ में जाएंगे। तो कहीं पर भी जाना होता है ना हम लोग साथ में ही जाते हैं, कभी कभार ऐसा होता है कि ये नहीं जा पाती हैं तो हम लोग जाते हैं। और यहाँ पे ये जो चश्मे वाले अंकल ये बहुत जिद कर रहे थे कि आप लोग ये ले लो, तो हमें नहीं ले रहे थे, हमारे पास थे गॉगल्स, तो इसलिए हमने नहीं लिए। और बस उसके बाद हम लोग आगे बढ़ गए थे। और ना आगे मतलब गोल्डन टेम्पल में तो ऐसा है ना कि आप जैसे कि आपको जब मौसम ठंडा होता है ना
उसी समय आओगे ना तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अभी मार्च चल रहा है। हम मतलब अपने घरों में रहते हैं तो हमें थोड़ी सुबह शाम की ठंड लगती है, बट यहाँ पे तो इतनी गर्मी थी ना, इतनी गर्मी। जब भी यहाँ पे आओ ना तो फ़ेब में आओ, तो उस समय क्या होता है ना कि बहुत अच्छा मौसम रहता है और उतनी आपको थकान नहीं होती। बट अभी फ़िलहाल में ऐसा था ना, धूप बहुत तेज़ थी और ना चलने में हम लोग को इतनी प्रॉब्लम, मतलब बहुत ज़्यादा चलते चलते गला सूख जा रहा था, इतनी ज़्यादा गर्मी थी। और यहाँ पे देखिए इतने सारे प्लांट लगे हुए, इतने प्यारे ये फूल लग रहे थे ना, सामने से देखने में इतना प्यारा लग रहा था यहाँ पे। तो गर्मी में तो यहाँ घूमने लायक नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। और ना सैटरडे को बहुत ज़्यादा रश था जब हम लोग गए थे जिस दिन, इतना ज़्यादा रश था ना, बहुत ज़्यादा था। हमें नहीं पता था कि, हमें तो लग रहा था ना कि संडे को रश होगा और हम लोग सैटरडे जा रहे हैं, बट सैटरडे को भी बहुत ज़्यादा रश था। आगे चलो पिलाते हैं नींबू पानी। रश बहुत ज़्यादा है और धूप भी बहुत ज़्यादा हो रही है।